हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी बच्चे। हम कर रहे थे मेधावी परीक्षा की तैयारी क्लास 5 की और 4th की। ये वाला पेपर जो है इसमें हम करने वाले हैं क्लास 5 का। तो बच्चे मैंने इसी सीरीज में कई सारे पेपर की तैयारी करवा चुकी हूँ जो 2020 में भी आए हैं, साउथ जोन में, ईस्ट जोन में, नॉर्थ जोन में। तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। और बच्चे मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें आप सभी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगा। अब आप कहेंगे मैम ये टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करें, तो इसके कमेंट बॉक्स में बेटे मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और जब आपको पूरे पेपर का पीडीएफ भी चाहिएगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वीडियो आप बार बार तो देख नहीं सकते हो, वीडियो देखने के बाद बेटे उसको पूरा अच्छे से कर लेना है। पीडीएफ में इसका टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी। स्प्लेंडेड स्टूडेंट्स के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम को आपको पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को इसका पता होगा, ठीक है। और दूसरा बेटे एक कॉपी लेके बैठे ताकि साथ के साथ जो भी आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, जिसमें आपको दिक्कत आती है, वो सारे के सारे आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कॉपी लेनी है और काम करना है। वीडियो को काट काट के नहीं देखना है, क्योंकि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा हो सकता है ढंग से समझ में ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मधुमक्खी शहद बनाने के लिए रस किससे प्राप्त करती है? आप बताओ। मधुमक्खियां कहाँ घूमती हैं? फूलों के आसपास। तो रस भी कहाँ से प्राप्त करेंगी? फूलों से। तो मधुमक्खी शहद बनाने के लिए रस कहाँ से प्राप्त करती हैं बच्चा? फूलों से। चींटियों के कितने पैर होते हैं? ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। चींटियों के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। छोटी चींटी के 6 पैर होते हैं, ये पहले भी हम कर चुके हैं। विद्यालय में रैंप का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों के करते हैं? देखो बेटे, रैंप क्या होता है आपने देखा होगा, एक जगह तो सीढ़ियां बनी होती हैं और एक जगह इस तरीके का बना होता है कि जिसमें ऊपर उससे जाया जा सके। देखा है ना आपने? तो जो बच्चे चल नहीं पाते हैं उन्हें हम दिव्यांग बोलते हैं एक तरीके से, जिनके पैरों में दिक्कत है। और जब वो व्हील चेयर का प्रयोग करके उनको ले जाया जाता है तो रैंप का प्रयोग कौन करते हैं? दिव्यांग बच्चे करते हैं, ठीक है, जो चल नहीं पाते हैं। समझ आया बच्चा? आगे चलते हैं। प्रिज्म से आप क्या समझते हैं? प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जिसमें प्रकाश के 7 रंग दिखाई देते हैं, 7 रंग दिखाई देते हैं। प्रिज्म एक कांच होता है बेटे जिसको जब प्रकाश में लाया जाता है तो कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं। तो आप ये 7 के 7 रंग कौन से दिखाई देते हैं मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। वहां पेट्रोल पानी से सस्ता है, वाक्य में ही वहां शब्द पाठ में किस शहर के लिए प्रयोग किया गया था? कौन सा शहर था बेटा? ये था अबू धाबी शहर। कहाँ पे? यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज्यादा मिलता है लेकिन पानी वहां पे कम मिलता है, ठीक है। पानी वहां पे क्यों नहीं है? क्योंकि वहां की धरती के नीचे क्या है? पेट्रोल है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये अबू धाबी शहर कहाँ की राजधानी है? बताएंगे ना कमेंट करके? नहीं पता? गूगल सर्च करिए। मैं इसको यहाँ भी बता दूं, लेकिन मेरे बताने से आपको इतना रिमेम्बर नहीं रहेगा। जब हम खुद सर्च करते हैं और अपनी कॉपी में लिखते हैं तो हमें ज्यादा याद रहता है, ठीक है। अब चलते हैं हम राज्य और भाषा पर। ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन जो है बेटे बार बार पूछे जा रहे। कोंकणी कहाँ की है? कोंकणी बोली जाती है बेटे गोवा राज्य में, ठीक है। गोवा राज्य में बोली जाती है कोंकणी। मलयालम पहले भी करवाई है, कहाँ पे बोली जाती है? केरल में। मराठी महाराष्ट्र में और तेलुगु आंध्र प्रदेश में, ठीक है। याद रखना है, कोंकणी से यहाँ से मैच कर देंगे गोवा, मलयालम हो गया केरल, इनको याद रखना बेटे, ठीक है। मराठी माँ से महाराष्ट्र, तेलुगु आंध्र प्रदेश। याद रखोगे ना? अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ याद रखेंगे। अगला देखो बेटा, यहाँ पे हमें सही और गलत का निशान लगाना है इन स्टेटमेंट पे। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बिल्कुल सही बात की है। जो रेशम का कीड़ा है उसका जो मादा यानी कि फीमेल रेशम का कीड़ा जो होगा वो उसे पहचान लेता है उसकी गंध से। और बेटे एक और आ सकता है यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए कि जो रेशम का कीड़ा है वो कौन से पेड़ पे पाया जाता है? तो ये शहतूत के पेड़ पे भी पाया जाता है, ठीक है। शहतूत के पेड़ की पत्तियों को खाता है। रोनाल्ड रॉस एक प्रसिद्ध इंजीनियर थे। आपको मैंने बताया था
दूसरे जो था आपका पेपर, उसमें आया हुआ था कि रोनाल्ड रोज को नोबेल प्राइज किस लिए मिला था। मैंने आपको बताया था इन्होंने खोज की थी जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये क्या थे, एक डॉक्टर थे। रोनाल्ड रोज क्या थे, एक डॉक्टर थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बार बार पूछा जा रहा है। कम से कम 4-5 मेधावी के जो क्वेश्चन पेपर मैं करवा चुकी हूँ उनमें है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है बेटे। देखो उनकी सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं तो एक साथ वो 2 चीजों पर नजर डाल लेते हैं। सन 1969 में 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे। आप बताइए मुझे, दूसरे थे कि पहले थे? बताइए जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, ये पहले व्यक्ति थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक कैसे होती है अगर इनको बोलते कि पहले व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बेटे कि नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब कदम रखा, कब रखा? 1969 में। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि दूसरे व्यक्ति कौन थे, वो कमेंट करके बताएंगे आप ढूंढ के। ठीक है, नहीं पता गूगल सर्च कीजिए, इसकी आदत अभी से डाल लीजिए। आपको पता होना चाहिए, एडिशनल जानकारी आप जरूर ढूंढा करें। अगला बच्चा, भेला घर क्या है? उरुका के दिन बांस से बने अस्थायी छप्पर को बेला घर कहते हैं। उरका, अब आपके चैप्टर में दे रखा है उरका। ये उरका कहाँ पे है, कहाँ पे मनाया जाता है और इसमें क्या होता है, ये आप सब पढ़ेंगे और कमेंट में भी लिखेंगे। ठीक है, बांस से इस दिन यहाँ पे अस्थायी छप्पर बनाया जाता है और इसी को क्या कहते हैं? बेला घर कहते हैं। ठीक है, ऐसी 3 सब्जियों के नाम लिखिए जिसमें बीज नहीं होते। तो जल्दी से बताओ कौन सी होती है। किसी के मन में अगर घिया तोरी आ रहा तो बिल्कुल नहीं, उनमें बीज होते हैं। आलू में बीज नहीं है, गाजर में नहीं है, मूली में नहीं है। और कौन सी सब्जियां याद करो जिसमें बीज नहीं है? तो जल्दी से बीज वाली याद कर लेना भाई, और बीज वाले भी एक आध याद कर लेना। ठीक है, फूलों के शुद्ध अर्क को क्या कहते हैं? अर्क होता है बेटे रस। अर्क क्या होता है? रस। फूलों का जो शुद्ध रस होता है उसे क्या कहेंगे? इत्र। जो आपको इंग्लिश में सुना होगा सेंट, परफ्यूम, इस तरीके से लगाते हैं तो वो इत्र ही, कुछ उनमें इत्र ही डलता है और उन्हीं से वो बनाया जाता है। तो फूलों का शुद्ध जो रस होता है उसे इत्र कहते हैं। अगला बेटे, मधुबनी चित्रकला में चित्र बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है? चित्र बनाने के लिए बेटे पिसे हुए चावल के घोल में नील, हल्दी व फूलों के रंग मिलाते हैं। चावल को पीस कर उसमें नील मिला दिया जाता है, हल्दी और फूलों का रंग मिलाया जाता है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से अब बनता है कि मधुबनी कहाँ से, कहाँ की चित्रकला कहाँ पे फेमस है? तो बेटे बिहार। कहाँ से? बिहार राज्य में। ठीक है, फेरी क्या होता है? फेरी क्या है? पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयोग की जाने वाली बड़ी बड़ी नाव को क्या कहते हैं? फेरी। ठीक है, बड़ी बड़ी नाव को फेरी कहते हैं। चलिए मैच करते हैं, यहाँ पे रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। बोरा, लंगर, रेगिस्तानी ओक। देखो बेटे बोरा जो है वो क्या है, बताइए मुझे क्या है? एक प्रकार का चावल है। बोरा एक प्रकार की चावल की किस्म है। लंगर, लंगर कहाँ पे खाया जाता है? गुरुद्वारे में, जहाँ पे सब लोग मिलकर पकाते हैं और मिलकर खाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है लंगर खाना, आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर खाना। ठीक है, रेगिस्तानी ओक, रेगिस्तानी ओक कहाँ मिलता है बच्चा? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ये आपको याद कर लेना है। चलें अगले में, खनिज तेल को शोधित कर डीजल और पेट्रोल बनाते हैं। देखो बेटे आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो जो खनिज तेल, जो धरती के नीचे से जो तेल निकाला जाता है बेटे, उसको शुद्ध किया जाता है और उसके बाद उसी में से पेट्रोल, डीजल और जो आपकी ये गैस है, ये सब अलग अलग बनती हैं। ठीक है, किसान अपनी फसल बेचने के लिए कहाँ पे जाते हैं? मंडी में जाते हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं अनाज की, वहां पे जाते हैं अपनी फसल को बेचने के लिए। घास चबाने के लिए गाय के पीछे के दांत कैसे होते हैं? चपटे होते हैं और बड़े होते हैं, ताकि वो आसानी से घास के जो तिनके हैं उनको चबा पाए। कोयल अपना घोंसला ना बनाकर कौवे के घोंसले में अंडे देती है। एक और क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि कोयल किसके घोंसले में अंडे देती है? कौवे के में देती है। एक आ सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अंडे देने के लिए खुद घोंसला नहीं बनाता? तो आपने याद करना बेटे, कोयल। ठीक है, देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो चुके हैं। ठीक है,
अगला देखते हैं बेटे, इनमें हमें अलग समूह पर गोला लगाना है। सूर्य, पृथ्वी, मंगल, शनि। सबसे अलग कौन है बच्चा? ये है सूर्य। सूर्य यानी कि सौर मंडल में ये बाकी के बाकी क्या हैं? ग्रह हैं, और ये सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सूर्य इनमें अलग हो गया और ये क्या हो गए? प्लेनेट हो गए इसमें। पीएनजी, सीएनजी, एलपीजी, रिफाइंड ऑयल। देखो बेटे, एलपीजी आपको पता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिनका हम यूज करते हैं, और सीएनजी, सीएनजी क्या होती है बताइए जल्दी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और पीएनजी क्या होती है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। पी का बता देती हूँ, पाइप होता है, पाइप्ड। ठीक है, पाइप्ड इसका होता है, और बाकी का आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो बेटे रिफाइंड ऑयल इसमें सबसे अलग है। ये सारे के सारे जो हैं गैस हैं, और ये क्या है? ऑयल है, तो रिफाइंड ऑयल। ठीक है, गाजर, मूली, आलू, नारियल, ये तीनों की तीनों क्या बच्चा? सब्जी हैं, और नारियल इनमें अलग है। नारियल को एक फल के रूप में माना जाता है। कुआं, खेत, तालाब, बावड़ी। जो बावड़ी है बेटे वो भी एक तरीके से तालाब का ही छोटा रूप होता है। ठीक है, कुआं, तालाब, बावड़ी, इनसे खेत की सिंचाई की जाती है, पानी के स्रोत हैं। और खेत क्या है? खेत क्या है? जहाँ पे क्रॉप उगाई जाती है, जहाँ पे फसल उगाई जाती है। तो अलग हो गया ये। डेंगू एवं चिकनगुनिया बीमारी किस कीट के काटने से होती हैं? आप मुझे बताओ, किसके काटने से होती है? मच्छर से। एक और बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है, वो कौन सी बेटा? मलेरिया। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और मलेरिया जब हो जाता है तो कौन सी दवाई दी जाती है और किस पेड़ से मिलती है? बार बार मैं सारी जो वीडियो है उनमें ये क्वेश्चन आता ही आता है, और वहां पे मैंने डिस्कस किया हुआ है। अब हमें बताना है कविता और उनके कवि। आपकी में कौन वाली कविता है ना? चूहे कौन कुतर गया वाली। तो कौन कौन कविता किसने लिखी है? चलिए, उलझन, खिलौने वाला, एक माँ की बेबसी। तो कौन किसने लिखी बेटे? सोहनलाल द्विवेदी जी ने। ठीक है, सोहनलाल द्विवेदी कौन कविता लिखी है? उलझन किसने लिखी है? सुरेंद्र विक्रम। किसने लिखी बेटे? सुरेंद्र विक्रम। खिलौने वाला, ये तो बहुत बार आई हुई है, ये लिखी बेटे सुभद्रा कुमारी चौहान ने। एक माँ की बेबसी, ये रतन की माँ वाला है ना, ये वाला एक माँ की बेबसी, तो ये किसने लिखी है? कुंवर नारायण ने। आपने याद रखना है। चलो अभी याद करते हैं, अभी आपको याद कराते हैं कौन किसने लिखी? सोहनलाल द्विवेदी। उलझन किसने लिखी? सुरेंद्र विक्रम। खिलौने वाला सुभद्रा कुमारी चौहान। ऐसे भी याद कर सकते हो, सुभद्रा कुमारी चौहान क्या लेके आई? खिलौने लेके आई। एक माँ की बेबसी, एक माँ के लिए कौन बेबस था? कुंवर नारायण। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कुछ भी अपना बना के याद कर सकते हो। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। ताकत नहीं है, ये ताकत है। ठीक है, ताकत लौट आए। किसने कहा? ये किसने कहा था? गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा था। आप कमेंट करके बताना, अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा तो आप जरूर बताओगे गांधी जी ने किसको कहा था। कमेंट तो करते नहीं हो, एक दो बात करते हो। अपनी कॉपी में लिख लिया करो अगर कमेंट नहीं करते हो तो। ठीक है, आगे है बेटे निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप। देखो बेटे, स्पेलिंग, वर्तनी, ये हमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कहोगे मैम प्रैक्टिस कैसे करें? लिख लिख के। जितने भी शब्द डिफिकल्ट हैं आपके चैप्टर में, चैप्टर से ही आए होते हैं, कहीं और से नहीं आते हैं। जितने भी शब्द हैं आप उनकी लिख लिख के प्रैक्टिस करो। हर चैप्टर में जितने मुश्किल शब्द हैं, आप क्या करो, अपनी फसलों के त्योहार पहले चैप्टर से लगो, दूसरा चैप्टर है शायद फसलों का त्योहार, राग की रस्सी है पहले वाला, तो उनसे लग जाओ। एक एक वर्ड को लिख लिख के डिक्टेशन टाइप से बिल्कुल इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी वर्तनी, गलती नहीं होगी। आप देखो यहाँ पे लिखा धुआं। धुआं पे क्या आता? चंद्र बिंदु आता। इन्होंने तो नहीं लगाया। अब देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। स्वतंत्र, ये क्या लिखा? स्वतंत्र। स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र, तो बिंदी आएगी। नक्का, यहाँ ये क्या पढ़ा जाएगा? नक्काशी। नक्काशी होता है, नक्काशी। तो देखो बेटे आधा का आएगा, याद रखना इसको। लिख लिख के प्रैक्टिस करना बेटा। इसके लिए कोई दवाई नहीं है मेरे पास कि मैं आपको दे दूं और आपको याद हो जाए। आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। हमेशा याद रखना, आशीर्वाद मेरा कहाँ पे आएगा? वा से, वाके पे जो आ की मात्रा उसके ऊपर आएगा। अगर आप यहाँ लगा दोगे
कुछ सोचते हैं कि हम आशीर्वाद ऐसे लिख दें, ये क्या पढ़ा जाएगा? आशीर्वाद पढ़ा जाएगा, जो कि गलत है। एक्चुअल में क्या है? आशीर्वाद। तो बेटे ये नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना। हमेशा र जो है जिस पे लगता है उससे पहले बोला जाता है। अगर मात्रा आ जाती है तो उस पे लगाया जाता है। जैसे वा के बाद क्या आ गई? आ की मात्रा, इसीलिए ये आ पे लगा है। ठीक है, और ये आधा होता है। ठीक है, किसी दिन समझाएंगे आपको रेफ वाला भी। सम्मुख दिए गए शब्दों में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरो। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद क्या आती है? मुहर्रम की ईद। बताओ भाई, ईद आती है। क्या आती है? कौन सा त्योहार आता है बेटे? ईद का। बदहवासी में छेनी हाथ से छुटकर नीचे गिर गई। उछल कर तो गिरेगी नहीं, हाथ से कोई भी चीज छुटती है ना? तो छुटकर कोई चीज नीचे गिर गई। ठीक है, बदहवासी मतलब होश की अवस्था ना होना। किसी भी जगह का पिन कोड कितने अंक का होते हैं? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि बेटे पिन कोड यानी कि पोस्टल कोड नंबर जो होता है, पोस्टल नंबर कोड, वो कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है, और हर जगह का मिलेगा। और उसी से हमारी जो चिट्ठी है, जो देखो आपने कई बार सुना होगा कि एक नाम 2 जगह के हो जाते हैं। जैसे कि जैतपुर एक नाम है, या फिर एक बादली है। इस तरीके के जो नाम हैं ये कई जगह मिल जाएंगे आपको, है ना? ये कहेंगे नहीं वहाँ वाला। तो इस तरीके से बेटे ये अलग अलग, एक नाम को अलग अलग जगह मिल जाएगा आपको। तो इसलिए जो पोस्टल कोड है उसी से पता चलेगा कि ये चिट्ठी कहाँ पे जानी है और किसकी बात कर रहा है, कौन से वाले की। तो पोस्टल कोड हर जगह का अलग होता है और 6 नंबर का होता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1972 को की गई थी, मुझे जितना याद है। ठीक है, अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। तो बेटे ये वाला आपके बुक से रिलेटेड है, ये सारे के सारे क्वेश्चन, और इनके आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़े हों। तो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। आकाश, आकाश का उल्टा क्या होगा? विलोम मतलब होता है बेटे उल्टा, जैसे कि अच्छा बुरा। ठीक है, अच्छा बुरा, अपना पराया। तो आगे आकाश का पाताल। ठीक है, आकाश आसमान, पाताल एक तरह से धरती लोक को कह सकते हैं। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण मतलब पास ना होना, फेल हो जाना, है ना? उत्तीर्ण पास और अनुत्तीर्ण फेल हो जाना। कृतज्ञ, कृतज्ञ होता है बेटे किसी के, मान लो कि किसी ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया है तो आप उसकी प्रति कृतज्ञता कहते हैं कि मतलब बहुत बहुत आभार मानते हैं, उनका उपकार मानते हो अपने ऊपर। ठीक है, कि भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए ये कर दिया। ठीक है, जैसे आपको किसी चीज की जरूरत थी और आपको तभी मिल गई। ठीक है, तो आप उसको एक तरीके से उसके लिए क्या हो? कृतज्ञ हो। और लेकिन कोई उसको उपकार को ना माने उसे कहेंगे कृतज्ञ। क्या कहेंगे? कृतज्ञ। ठीक है, कि भाई उपकार करवा लिया और माना भी, नजरें फेल के इधर से उधर चल दिया, तो वैसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? कृतज्ञ। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची। बेटे पर्यायवाची को समानार्थी शब्द भी कहते हैं, और इसके लिए मैंने YouTube पे पूरा अच्छा वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। समानार्थी के उन्हीं में से आए हैं, तीनों के 3। वृक्ष, वृक्ष को क्या क्या कहते हैं? पेड़, त्रु, पादप, विटप। यानी कि इसके वृक्ष के और क्या क्या नाम है? जैसे पानी को जल भी कह देते हो, ऐसे ही वृक्ष के भी और नाम है। पेड़, पेड़ भी कह देते हैं, त्रु भी कह देते हैं, पादप, विटप। बादल, बादल को मेघ, घन, जलद, है ना? दिन, दिन को दिवस, वार। हम कई बार कहते हैं आज कौन सा वार है ना? तो इस तरीके से आपने सुना होगा। ऐसे भी सुना है कि बाल दिवस, जैसे अभी अभी बाल दिवस गया, दिवस का मतलब दिन ही होता है, बाल दिवस मतलब बच्चों का दिन। ऐसे ही दिन का पर्यायवाची क्या हो गया बेटे? दिवस हो गया। ठीक है, अगले में चलते हैं। गया शहर किस पकवान के लिए प्रसिद्ध है? देखो बेटे, गया शहर जो है वो बिहार में है, और वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तिलकुट के लिए। तिलकुट, तिल में गुड़ डाल के और उनके कूट के अच्छी सी टेस्टी सी डिश बनाई जाती है। आप भी अपनी मम्मी से बनवा सकते हो। तो याद रखना, तिलकुट कहाँ की फेमस डिश है? कहाँ की? गया की। और गया कहाँ पे बेटे? बिहार में। बिहार राज्य में ये शायद से गया, मुझे तो इतना ही याद है। अगर नहीं भी हुआ तो मैं आपको कमेंट करके इसको ठीक बता दूंगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं बेटे?
सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो। तिब्बत में कितनी झीलें हैं? 1500 झीलें, ये भी आया हुआ है। हामिद ने मेले से चिमटा क्यों लिया था? अब पहले मुझे बताओ, हामिद कौन सी कहानी का कैरेक्टर है? पढ़ी थी आपने, प्रेमचंद जी उसके लेखक हैं। कौन सी? ईदगाह। ईदगाह में हामिद जो है वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आया था। क्यों लेके आया था? क्योंकि उसकी दादी जब रोटी सेकती थी तो उसके हाथ जल जाते थे, उसके पास चिमटा नहीं था। देखो, उस प्यारे से बच्चे ने अपनी दादी के लिए सोचा, अपने लिए नहीं सोचा। इसलिए हमें भी पहले दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। बुद्ध के स्त्री रूप तारा का तिब्बती नाम क्या था? ये भी आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो क्या नाम था तारा का? डोलमा। क्या नाम था? डोलमा। पिन कोड की शुरुआत कब की गई? देखो, ये आ ही गया 1972 15 अगस्त को, है ना। कितने अंक होते हैं बेटा? 6 होते हैं। अब आते हैं शब्दार्थ। इसका मैंने हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और शब्दार्थ का बेटा एक वीडियो बनाया हुआ है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, वो भी देख लेना। वहां से आपको ये सारे के सारे जो शब्द है ना, उनके अर्थ अच्छे से पता चल जाएंगे। जैसे हिस्सा। हिस्सा क्या होता है बेटे? कई बार आपने सुना होगा, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। एक जैसे बिल्ली और बंदर की कहानी भी पढ़ी होगी, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। हिस्सा होता है बेटे एक तरीके से टुकड़ा। जैसे देखो, कोई एक पूरी चीज है, ठीक है, इसके मैंने क्या कर दिए? हिस्से कर दिए। क्या कर दिए बेटे? ये हिस्से कर दिए। ये हो गए इसके टुकड़े हो गए, ठीक है, ये इसके क्या हो गए? टुकड़े। तो हिस्सा होता, मान ले इस पूरे का ये क्या है? एक हिस्सा है। समझ आया? गुड। शीश। शीश क्या होता है? सिर होता है। कई बार आपने सुना होगा शीश झुकाऊं, शीश झुकाया मैंने। तो शीश झुकाना यानी कि सिर झुकाना, ठीक है। शीश होता है, पहले शीश शब्द को बड़ा यूज किया जाता था कि गुरु के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ, माता पिता के चरणों में मैं अपना शीश झुकाता हूँ। तो शीश क्या होता है बेटे? सिर होता है। कारीगर। कारीगर कौन होते हैं बेटे? मिस्त्री होते हैं। जैसे कोई भी कारीगर हो सकता है, कोई बिजली के काम का कारीगर है, कोई घर बनाने वाला कारीगर है, कोई लकड़ी के काम करने वाला कारीगर है। तो इन सबको क्या कहेंगे? मिस्त्री कहेंगे। मुहावरे। चलो मुहावरे देखते हैं। नहले पे दहला। नहले पे दहला मतलब जो आपने किया उसका भी ऊपर जोरदार जवाब देना। जैसे कि पाकिस्तान ने 343 रन बनाए, भारत ने फिर भी मैच जीतकर नहले पर दहला मार दिया। तो है ना। तो जैसे ये भी हो सकता है, मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आपके भाई ने किया, आपने उससे भी अच्छा कर दिया, तो आप क्या हो गए? नहले पे दहला हो गए। समझ आया? अगला देखो, आंख लगना। आंख लगना क्या बेटे? सो जाना। कल मैं टीवी देखते देखते मेरी आंख लग गई। कल टीवी देखते देखते मेरी आंख लग गई। कल पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। 9-2-11 होना। 9-2-11 होना, भाग जाना। और इसका सबसे फेमस वाक्य है कि चोर को देखते, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया, है ना। इसको अच्छे से कर लेना। अपने भी वाक्य बना सकते हो, जरूरी नहीं है इसी से बनाना है, ठीक है। अपने भी वाक्य बना सकते हो, कोई भी वाक्य आप अपनी भाषा में बना सकते हो। बर्फ का गलनांक बिंदु यानी कि जमने का बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है बेटे? पानी जो है कितनी डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और उबलता कितने पे है? 100 डिग्री, 100 डिग्री पर। दोनों बात याद रखना, ठीक है बेटा। 3 ओर से पानी से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता? 3 ओर से पानी। देखो बेटे, मान लो ये एरिया, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी। ऐसे एरिया को क्या बोलेंगे? कि इस एरिया को क्या बोलेंगे? लैंड का हिस्सा, ये भूमि का हिस्सा, इसे बोलेंगे बेटे प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। भू मतलब धरती, भाग मतलब हिस्सा। अभी बताया था ना ऊपर भी मैंने। तो ये धरती का वह भाग जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, तो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप, ठीक है। प्रायद्वीप याद रखना। ऐसा भी आ सकता है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूभाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम का संबंध किस राज्य से? कहाँ से है अभी मैरी कॉम? बहुत मेहनत की थी इस मुक्केबाज ने, बहुत ज्यादा मेहनती मुक्केबाज है भी। ये है मणिपुर से। कहाँ से बेटे? मणिपुर से। आपको भी इतनी ही मेहनत करोगे ना, इसकी अगर आपने मैरी कॉम फिल्म नहीं देखी है तो जब भी कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखना। नेपाल की मुख्य फसल क्या है? नेपाल में सबसे ज्यादा फसल कौन सी उगाई जाती है? वहां की मुख्य फसल, ठीक है, कौन सी बेटे? चावल की फसल है।
भारत सरकार का सर्वोच्च पद, यानी कि उससे बड़ा पद कौन सा नहीं, कौन सा है, कोई भी नहीं है इससे बड़ा पद, सर्वोच्च पद है बेटे राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का। एक और बात पूछ सकते हैं आपसे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति। अभी मुझे बताओ अभी कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति, ये मैं बहुत बार कमेंट में पूछ चुकी हूँ, आपको याद भी हो गया होगा। आज मुझे कमेंट में ये करके बताना कि कौन है इस टाइम से प्रेसिडेंट और कौन से नंबर के हैं, बताएंगे ना आप, अच्छे बच्चों की तरह जरूर कमेंट करना। क्रिकेट की शुरुआत किस देश ने की थी, किस देश ने की थी बेटे, इंग्लैंड ने की थी। वैसे भारत में भी काफी फेमस है और ये इंग्लैंड का नेशनल गेम भी है। कमेंट में बताएंगे भारत का नेशनल गेम कौन सा है, ठीक है। और बेटा आपको कुछ भी अलग पूछना हो ना, इनमें से कुछ समझ ना आए तो मुझे आप टेलीग्राम में मैसेज डाल सकते हो कि मैम इसका मतलब बता दें, जरा मुझे समझा दें, तो मैं वहां भी आपको अच्छे से बता दूंगी, है ना। आप दुखी मत हुआ करो कि ये समझ में नहीं आया, कई बार हो सकता है बेटे मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि आपको आ गया, नहीं आया तो आप वहां पे पूछ लिया करो मुझे। टेलीग्राम मैंने इसीलिए बनाया है, आपको कोई भी दिक्कत है अगर इससे रिलेटेड है वो भी अगर कोई भी है तो आप वहां पे मुझे फोटो खींच के डाल दो कि मैम इसका समझा दो, ठीक है। मैं आपकी हेल्प के लिए ही हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं जरूर बताऊंगी आपको, ठीक है। ये देखो घास के मैदान, मैंने एसएसटी का एक पार्ट 2 करके बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का निकाला था, पार्ट 2 नहीं है शायद पार्ट 3 है, ठीक है, वो देखना आप, वहां पे मैंने ना इनको बहुत अच्छी ट्रिक से कराया हुआ। चलो मैं एक बार यहाँ भी करवा दूंगी। प्रेयरी मैंने बताया था, उत्तरा और अमेरिका ने क्या की, प्रेयर की, तो उत्तरी अमेरिका, प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका। डांस किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया ने किया था, है ना भाई। डांस कहाँ वाले करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले। वेल्डिंग किसने की थी बेटे, दीक्षा और अफ्रीका ने की थी। सवाना, अब देखो इसका नहीं था उसमें तो मैं बना देती हूँ। प्रिया ने अफ्रीका में जाके सावन में झूला झूला, तो पश्चिमी अफ्रीका यानी कि सवाना। याद रखना बेटे इनको, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने बार बार याद कराया, उसको देख लेना एक बार। अब ये बेटे दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं श्री विनय कुमार सक्सेना। अब मुझे आप कमेंट करके बताओ दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। आसान है मुझे पता है, कुछ बच्चे यहाँ पे भी नरेंद्र मोदी जी लिख देंगे, बेटे ध्यान से आंसर देना, गलत मत करना। आप मेधावी की तैयारी कर रहे हो और मेधावी यानी कि बहुत ही क्रीम बच्चा जो होता है, बहुत ही अच्छा जो कर रहा है, बहुत ही इंटेलिजेंट जो बच्चा है वो इस चीज़ को अच्छे से समझेगा। और आप सारे के सारे क्या हो, बहुत प्यारे, बहुत इंटेलिजेंट, और सब मेहनत करेंगे तो इंटेलिजेंट जरूर बनेंगे। कोई भी इंटेलिजेंट बेटे पैदा नहीं होता है, मेहनत कर करके इंटेलिजेंट बनते हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो इंटेलिजेंट जरूर बनोगे, ठीक है। अगला देखो बेटे, हवा में ऐसी कौन सी गैस होती है जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, ये होती है बेटे ऑक्सीजन। एक और यहाँ पे बात पूछ सकते हैं आपसे कि हम सांस लेने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, तो बेटे ऑक्सीजन, O2, ठीक है। एक और बात पूछ सकते हैं कि पौधे कौन सी गैस लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटे, इनको याद रखना। निम्न प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं बेटे, ये भी मैंने बहुत अच्छे से कितनी बार समझा चुकी हूं मैं। कितने महासागर हैं बच्चा, 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। देखो कितना सारा पूछ लेती हूँ मैं कमेंट में, और आपको 1-2 मुश्किल से आता है। डरा मत करो, लिखा करो, गलती तो होगा। निम्नलिखित में से कौन सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब बेटे हमेशा उसमें पानी रहता है। 12 मासी यानी कि 12 के 12 मास, कितने महीने होते हैं, 12 महीने को मास भी बोल देते हैं, ठीक है। 12 मासी नदी नहीं है। देखो भाई गंगा भी हमेशा पानी रहता है, यमुना के किनारे ही तो है दिल्ली, तो यहाँ भी हमेशा पानी रहता है। सतलुज में भी रहता है, तो चंबल ऐसी नदी बेटे जहाँ पे 12 मास पानी नहीं रहता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है, कहाँ पे होता है बेटे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। एक और बात पूछ सकते हैं कि सूर्य किस दिशा में उगता है, तो ये बेटे पूर्व दिशा में उगता है, और किस में छिपता है, पश्चिम दिशा में। इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखना। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है, राजस्थान में। यहाँ पे एक और बात पूछी जा सकती है कि राजस्थान में सिंचाई के लिए किस नहर का पानी यूज किया जाता है, तो इंदिरा गांधी नहर का, ठीक है। इनको हमने देखो उल्टा सीधा हर तरीके से याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है।
पोंगल, ये वाला पहले भी आया हुआ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। पोंगल बेटे तमिलनाडु में मनाया जाता है, छठ पूजा बिहार में और ये दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है, सरहुल झारखंड में और नवरोज कश्मीर में मनाया जाता है। तो मुझे मैच करने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद से कर लेना। समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। 1 घंटे को 60 मिनट में विभक्त करने का श्रेय किन को जाता है? ये जाता है बेटे सुमेर वासियों को। ठीक है, कैलेंडर, लिपि और अंक प्रणाली, ये तीनों की तीनों किसने दिया? हमें सुमेर वासियों ने। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सुमेर सभ्यता किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, मैं बार बार ये करवा चुकी हूँ। ठीक है, पेंसिल की लीड, जो पेंसिल होती है, जो उसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर का जिससे हम लिखते हैं, वो किस चीज की बनी होती है? वो बेटे ग्रेफाइट की बनी होती है। यहाँ पे टा आएगा, ग्रेफाइट की। ठीक है, ग्रेफाइट नामक पत्थर की बनी होती है। ग्लोब पर अक्षांश, ग्लोब देखा है ना, पृथ्वी का नमूना मॉडल जो होता है ग्लोब, देखो मेरे से गोल नहीं बनेगा यहाँ पे बिल्कुल भी। तो बेटे जो अक्षांश रेखाएं इस तरीके से जाती हैं और जो हमारी देशांतर रेखाएं वो ऐसे सीधी वाली होती हैं। तो इनसे क्या बन रहा है? एक जाल बन रहा है ना, एक ग्रिड बन रहा है ना। तो इस जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? ग्रिड कहते हैं। टेलीविजन का आविष्कार पता है किसने किया? J.L. बेयर्ड ने। टेलीविजन तो भाई बहुत अच्छी चीज बनाई है, आप लोगों को बड़े अच्छे अच्छे कार्टून देखने को मिलते हैं। बच्चों को तो अच्छा लगता है कि टेलीविजन और मोबाइल जिसने भी बनाया भाई मजा आ गया, है ना। J.L. बेयर्ड ने किया, याद रखना। मुख्य मध्य रेखा इंग्लैंड के किस शहर से होकर गुजरती है? बेटे ये पूरा मैं आपको समझाऊंगी जब ये चैप्टर कराऊंगी आपका, तो ये अभी के लिए याद रख लीजिए, ग्रीनविच शहर से। अभी मैं समझाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? कौन सा भाई? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बेटे इसका जितने भी नेशनल सिंबल है ना, इसका मैंने एक नेशनल सिंबल के नाम से वीडियो बनाया है, उसमें आपको सारे नेशनल सिंबल मिल जाएंगे, वो भी देख लेना, है ना। उससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन कौन से नेशनल सिंबल है, एक भी आपका गलत नहीं होगा और एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। प्राचीन काल में रोम के सिपाहियों को वेतन किस रूप में मिलता था? तो बेटे उनको वेतन मिलता था, वेतन समझते हो ना, सैलरी। जैसे हम कहते हैं हर मंथ में सैलरी मिलती है, तो उनको नमक के रूप में वेतन मिलता था रोम के लोगों को। ठीक है, जो उसके सिपाही थे। कर्क रेखा, जो मैंने पृथ्वी का समझाया था ना आपको, जो SST वाली वीडियोस में समझाया था मैंने, हमारी पृथ्वी पे 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा है, उसके बाद उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, है ना, आकृतिक रेखा, अंटाकृतिक रेखा, इस तरीके से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पूरा समझाया था। तो आप मुझे बताओ कर्क रेखा कहाँ थी बेटे? 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर में थी, और मकर कितने पे है? 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी। इनको अच्छे से याद कर लेना। उत्तरी ध्रुव कौन सा? यहाँ ये धरती का पूरा ये वाला, यहाँ पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट पियरी। ये भी बहुत बार आया हुआ बेटे क्वेश्चन, इनको याद कर लेना अच्छे से। समुद्र तट पर बना बालू का मैदान क्या कहलाता है? डेल्टा। क्या कहलाता है बेटे? डेल्टा। अब आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं समझा देती हूँ। जब नदियां आती हैं बेटे, जब ये नदियां समुद्र में गिरती हैं तो ये जो समुद्र तट है यहाँ पे ये अपने साथ बालू, गाद, मिट्टी सब बहा के लाती हैं और ये यहाँ पे जम जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके इनका पानी का जो बहाव है वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो इसी से क्या बनता है बेटे? डेल्टा बनता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नीचे दिए गए दीवार के चित्र में कौन सा सबसे ज्यादा मजबूत होगा? चित्र के नीचे दिए गए कोष्ठ में देखो बेटे, ये वाला मजबूत होगा। आप कभी भी देखना, इस तरीके से ईंटें लगा के देखना तो बहुत ही जल्दी ये गिर जाएंगे, क्योंकि इनका सपोर्ट इतना हैवी नहीं है। और इनका सपोर्ट देखो, इनके ऊपर जाता है, तो इसके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता, और क्रॉस में होती है कोई भी चीज तो मजबूती उसमें बनती है, तो ये वाली बनेगी। ठीक है, अगला देखो, यदि राधा की लंबाई 272 सेंटीमीटर की आधी है। क्या पूछी बेटे? आधी है। राधा की लंबाई 272 सेंटीमीटर की आधी है, तो उसकी लंबाई, जब भी बेटे कहे कि इसकी आधी है तो जितना दे रखा उससे आधा, तो उसको 2 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो 272 बीच में रखो और 2 से क्यों? क्योंकि 1/2 क्या होता है? आधा होता है। 2 एकम 2, बचा क्या? 7, 2 तिया 6, उतर गया 1, और ये क्या उतारेंगे यहाँ पे? 2, तो 2 छिके बचा 12,
तो आंसर ये 136 सेंटीमीटर हो गया। समझ आ गया? अगले पे चलते हैं। लंबी कूद प्रतियोगिता में, अच्छे से ऊपर कर लेते हैं। लंबी कूद प्रतियोगिता में 3 मीटर 35 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी कूद कितनी बेटे? 3 मीटर और 35 सेंटीमीटर। ठीक है। और यदि पंकज ने 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की कूद लगाई, कितने की लगाई बेटे? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की। ठीक है। तो उसकी कूद सबसे लंबी कूद से कितनी कम है? जब कितनी कम पूछिए तो बेटे माइनस करेंगे ना। तो देखो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया बेटे 2, यहाँ पे ये क्या है? सेंटीमीटर, जिसका जहां वही लिख देंगे। 3 में से 2 गया 1, ये क्या था? मीटर था। तो 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। कितना आसान है, इन चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, जो जितना वहां पे उतना ही लिख दो। अब अगला मैच करते हैं। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बेटे? 1000। कितने होते हैं? 1000। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है बच्चा? 60 मिनट होती है। वेरी गुड। अपने आप से सोचना, पहले मेरा नहीं देखना, पॉज करके पहले सोचो। पॉज मतलब होता है रोकना। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 मीटर होते हैं। और आधा किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? देखो बेटे 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो आधा किलोग्राम में कितने हुए? 500। तो आपको ये चीजें आनी चाहिए, इनको अच्छे से याद कर लेना। अगला देखते हैं बेटा। अगले में क्या करना है? एक पैटर्न बना हुआ है 1/2। अगले ऊपर का 1 है, नीचे का ही चेंज है। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 दूनी क्या होगा? 32। और 32 दूनी 2 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है हर एक, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 को 2 से करेंगे 64। अगला पैटर्न देखो, ABCD। हमने देखा कि पीछे के 2 जो है वो रिपीट हो रहे हैं, उससे अगला लिखा जा रहा है। BC से अगला D, CD से अगला E, और DE से अगला E से अगला बेटे क्या आएगा? F। तो आगे हम बना देंगे EF, और EF से अगला क्या होगा बेटे? G होगा। ऐसे ही फिर FG, और इससे अगला क्या होगा? G से H होगा। ये वहां पे आपको समझना, और आपको समझ आ जाएगा जब इसको बार बार करेंगे। आगे कहा बेटे, नीचे दिए गए खेत के, देखो परिमाप का क्वेश्चन जो है ना बेटे, हर एक पेपर में आया हुआ। तो परिमाप का मतलब होता है बेटे जितनी ये सारी भुजाएं हैं ना, इनका माप। तो खेत के चित्र में बाड़ लगाने हेतु कुल कितने तार की? जब भी ये ऐसा कहें, देखो भाई एक मान लो आपका खेत है, ठीक है, ये आपका खेत है, और आपके खेत में जानवर घुस जाते हैं, इसलिए आप क्या करना चाहते हो? एक बाड़ लगाना चाहते हो। बाड़ समझते हो? तार लगाना है, बाउंड्री लगानी है। बाड़ एक तरीके से बाउंड्री को बोलते हैं। तार लगानी, तो बेटे तार कितनी लंबी चाहिए? जितना ये है, जितना ये है इतनी तो लंबी चाहिए। तो चलो इसको देखते हैं अब हम, तो कितनी चाहिए? इन्होंने कहा भी ये 25 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर, ये 6 मीटर, ये 10 मीटर, और ये 16 मीटर। तो बेटे सबको जोड़ लेंगे। 25 और 10 कितना हुआ? जल्दी से बताओ मैम को। 35 हुआ। 35 और 15 कितना हुआ बेटे? 50 हुआ। 50 और 10 कितना हुआ? 50 और 10 कितना हो गया? 60 हो गया। और 60 और 16 कितना हो गया? 76 हो गया। 76 और 6 कितना हो गया? 76 और 6 कितना हो गया? 82 मीटर हो गया। इसमें दे रखा बेटे 72 मीटर, जो कि गलत है। रियल आंसर क्या होगा? 82 मीटर। याद रखेंगे इसको, इसी तरीके से जोड़ना है। आप ऐसे लिख के भी जोड़ सकते हो, इस तरीके से 25, 10, 15 सबको लिख के भी जोड़ सकते हो। मैंने जल्दी से यहीं से जोड़ के आपको बता दिया, ठीक है। अगले पे चलते हैं बेटे। अगला है, किस आकृति का परिमाप अधिक है? किस आकृति का परिमाप अधिक है? तो वो तो जोड़ के ही पता चलेगा। इसका जोड़ते पहले 10, 10, 10, 10, तो कितना हो गया? 40 हो गया। इसका 10, 20, 30, 30 और 15 45। तो बेटे किसका ज्यादा हुआ? खा का। आपने जोड़ के देखना, तुक्का नहीं मारना है कि ये बड़ा लग रहा है ये छोटा है ना। अगला देखो बेटा, 24 का 1/3 भाग। जब भी किसी का पूछा कि कितना भाग होगा तो ऐसे लिखो, गुणा में 1/3। जितना भी पूछा उसे ही गुणा में लिख दो। 3 की टेबल में 24 कहाँ पे आता? 8 पे आता मैम। तो 3 8 24, तो 8 आंसर इसका आ गया, ठीक है बेटा। अगला देखो, रफीकन ने
एक सही 1/2, ये है मिश्रित भिन्न। इसको पहले हम कौन से उसमें चेंज कर लेंगे, साधारण भिन्न में। तो ये क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 और इसको इसमें ऐड कर दो, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। ठीक है भाई, लिख लिया हमने। आगे कहा 3/2 किलोग्राम आलू, 3/2 कितना आलू, साथ साथ लिखते चलेंगे। फिर इसने क्या कहा 3.5 किलो गाजर, तो इनको भी जोड़ लो, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 7/2। क्या हो गया बेटे, 7/2। जब भी इनका बेटे ये जो हर है ये सेम हो तो नीचे लिखेंगे इसको और ऊपर वालियों को जोड़ देंगे। 3 और 3 6 और 1 7, कितना हो गया बेटे, 13 हो गया। तो 13 को रखा बीच में और किससे डिवाइड कर दिया, 2 से कर दिया। तो करे 2 छिका 12, बचा क्या बेटे 1। तो चला नहीं हमारा, यहाँ से इसको हम इतना भी छोड़ सकते हैं और आगे निकालना हो तो डॉट लगा के 0 उतार लेंगे, 2 पंजे 10। इस तरीके से भी कर सकते हैं। 6.5 किलोग्राम आ गया, 0.5 का मतलब आधा ही होता है, 6.5 किलोग्राम इसका आंसर आ गया। अगला है बेटे 3, 4 और 12 का सबसे छोटा साझा गुणन क्या होगा। ये एलसीएम पूछा, क्या पूछा बेटे, एलसीएम। देखो इसके 2 तरीके हैं। सबसे आसान जो तरीका है वो है आप इनको एक लाइन में रख लो इस तरीके, 3, 4 और 12। आपकी मैम ने भी एलसीएम आपको स्कूल में सिखाया होगा। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा है जो 3 को ही ले लेते हैं हम, 3 एकम 3, ठीक है। अब 4 पे तो जाएगा नहीं, 4 का तो कुछ होता ही नहीं है 3 में, तो 4 के 4 को हम यहाँ रख देंगे। तो 12 की टेबल कहाँ आती है, 12 का नंबर 3 चौके 12 आ गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे 4 है तो 4 को 1 का 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 3 चौके बेटे 12। क्या आंसर आया हमारा, 12। ऐसा साधारण गुण होगा इनका। और आपको ऐसे नहीं आता, ये वैसे सीख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक और तरीका, इनको लिखो 3, 4, 12। तो ये देखो, ये सबसे बड़ा है तो हमें यहाँ तक तो पहुँचना होगा, तो 12 की टेबल में ही 12 आएगा। हाँ जी मैम, 3 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है, वहाँ तक चलेंगे, है ना। और 4 की टेबल में भी 12 आता है, तो हम इसे अंदाजे से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही वाला है, ठीक है। एक मछुआरे ने 9 किलोग्राम की मछली पकड़ी। कितने ग्राम की पकड़ी, 9 किलोग्राम की। उसने बाजार में 1170 रुपये का बेच दिया। तो बताओ 1 किलोग्राम मछली का मूल्य कितना होगा। जब भी बेटे ज़्यादा की दे रखा और 1 का पूछे तो हमेशा डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड। और 1 का दे रखा ज़्यादा का पूछे तो मल्टीप्लाई होता है। तो 1170 को हम रखेंगे बीच में और 9 से डिवाइड करेंगे और 1 का निकालेंगे। 9 एकम 9, तो क्या बचा बेटे, 2 बचा, उतार लिया 7, 9 तिया 27, क्या बचा 0। यहाँ पे भी क्या बचा बेटे, 0। क्या बचा, 0। यहाँ पे भी 0 बचा है, तो 0 यहाँ पे चढ़ा देंगे, तो 130 रुपये की आई, ठीक है। अंग्रेजी का एल अक्षर की तरह दिखने वाला कोण क्या कहलाता है। अंग्रेजी का एल अक्षर की तरह कौन सा कोण होता है, ये 90 डिग्री का समकोण राइट एंगल, ठीक है। यदि 1 लीटर दूध का मूल्य 50 रुपये है तो 2.5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। बेटे पहले इसको हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 50 लिखा, 2 दूनी 4, 4 में ये ऐड किया 5, 5/2। अब 2 से काट दें, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 25 की 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 25 पंजे 125 रुपये। नहीं आती तो मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। अगला देखो, यदि एक नक्शे में 1 सेंटीमीटर की दूरी जमीन पर 100 मीटर के बराबर है। इसने कहा बेटे जो 1 सेंटीमीटर है वो 100 मीटर के बराबर है मैप में, ठीक है, क्योंकि मैप इतना बड़ा तो नहीं बना सकता है, जूम करके ही बनाया जाता है। रवि नक्शे के अनुसार 10 सेंटीमीटर चला। ये कितना चला, 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखा हमें 100 मीटर के बराबर, और 10 सेंटीमीटर चला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। 100 से मल्टीप्लाई करो 10 की, कितना आ गया, देखो बेटे 1 लिखा और जितनी 0 हैं उतनी लगा दो। 1000 मीटर, 1000 मीटर आया, तो 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर होते हैं। आ गया ना समझ में आंसर। तो चलो अगला समझते हैं। अगला बेटे 7 + 8 = 15, ठीक है, बराबर है, ये पूछा इसके। तो बेटे ये बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो आपको बताओ
15 की टेबल में कहाँ पे आता है? 5 पे आता है। तो आप इसको अपनी रीजनिंग यूज करके लिख सकते हो। 3 पंजे 15, 12 पंजे 60 और यहाँ पे दे दिया आपको 17। तो आप इसमें से जब माइनस करोगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। कितना आया? 43 आया, तो 43 लिख देंगे। आगे है बेटे 9876 माइनस 4 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई 8। जब भी ऐसा हो तो पहले बेटे हम ब्रैकेट खोलेंगे। तो ब्रैकेट में खोला हमने 9, 8, 7, 6 में से अगर 4 घटाती हूँ तो क्या बचा? 2 बचा। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे बेटे? 8 से कर देंगे। तो 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया बेटे 1, उतार लिया 8। ठीक है, सही कर रहे हैं हम बिल्कुल। 8 2 जा 16। अब क्या 8 में से 6 गया बेटे 2, उतार लिया 7। तो कहाँ तक चलेगा? 8 3 जा 24। तो क्या बचा? 3, उतार लिया 2, 8 4 जा 32। आंसर आ गया हमारा 1234, 1234। एक घन में कितने समतल? समतल समझते हो बेटे? आपने आप लूडो खेलते हो और लूडो खेलने में जो वो होता है आपका, लूडो खेलने के लिए गिट्टी होती है जो उसे डाइस बोलते हैं शायद से, उसे गिराते हो पासा खेलते हुए, तो उसमें हर जगह डॉट लिखी होती है, 1 2 3 6 तक लिखी होती है ना। जहाँ पे वो लिखी होती है उसे उसका समतल एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो जो घन होता है वो भी इस तरीके का ही होता है। घन और घनाभ इस तरीके से ही। एक बॉक्स होता है ना, जैसे एक डिब्बा लेना आप अपने घर में और उसकी सारी सतह जो होती है उनको गिनना। जैसे इस तरीके की जो है, इस तरीके की जो है इसको बोलेंगे सतह। इनको गिनना कितनी है? तो 6 होती हैं। ठीक है, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बेटे? 366 दिन, और हर 4 साल के बाद आते हैं। और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं बेटे? 365 दिन। लीप वर्ष में किस महीने में एक दिन ज्यादा होता है? फरवरी में। इनको याद रखना बातों को। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है बेटे? 100। कैसे याद रखना है? 1 लिखो, 3 में से 1 घटाया 2, तो 2 0 लगा दो। इनको अच्छे से याद कर लेना। अगला देखो, हिंदी भाषा। ये बेटा हमने एक समझ लेना। देखो एक डायग्राम दे रखा पूरा का पूरा। इसमें जो है 2 पार्ट हैं, जो यानी कि टोटल पार्ट है 4, उनमें से 2/4 जो पार्ट हैं, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1/2 पार्ट है जो उसे हिंदी पसंद है, 1/4 को अंग्रेजी पसंद है, और 1/4 को क्या पसंद है? उर्दू। ये तो हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं हिंदी भाषा पसंद करने वाले छात्र कितने हैं बेटे? अभी हमने निकाला था 2/4, यानी कि आधा। इसका देखो आधा, पूरे का आधा है ना। तो आधे बच्चे क्या है? आधा ये है, आधे बच्चे हिंदी पसंद करते हैं। अंग्रेजी भाषा को पसंद करने वाले छात्र कितने हैं? अंग्रेजी को कितने बेटे? 1/4 मैंने पहले ही लिख दिया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी को पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? तो ऐसे में क्या करते हैं बेटे, ये जो 4 वाला जो बड़ा, अगर एक ही मल्टीपल है, मल्टीपल यानी कि ये इसके टेबल में आता है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 4 आ गया जो बड़ा है। ठीक है, तो 4 1 जा 1, 1 1 क्या हो गया? 1 1 1 हो गया। अब इसको 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4 हुआ, तो 2 आ गया। 2 में 1 ऐड किया, सॉरी मल्टीप्लाई करना। 2 1 जा 2, यहाँ से तो 3/4। क्या आंसर आ गया हमारा? 3/4 आ गया। ठीक है, 3/4। अगला है 3/4। उदित के ये समझ में नहीं आया तो दोबारा बता देती हूँ बेटे। देखो ये था 1/2 तो थी हिंदी, और 1/4 क्या था बेटे? 1/4 था अंग्रेजी। तो दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए बेटे इनका एलसीएम लेना होता है, जो मैंने अभी सिखाया था। एलसीएम ऐसे करके भी ले सकते हो आप, लेकिन 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखो 2 दूनी 4, यह आ गया 4 एलसीएम। और जो एलसीएम होता है उससे इसको डिवाइड करते हैं। 2 दूनी 4 और ऊपर वाले से गुना करते हैं। 2 एकम 2। ठीक है, आ गया ना समझ में? अब देखो 4 एकम 1, 1 आया, 1 एका 1, तो 3/4। ठीक है, इनका पूरा स्पेशल लेना पड़ेगा मुझे, आपको कंफ्यूजन मिलेगी मुझे लग रहा है। उदित के विद्यालय के 100 बच्चे दिल्ली दर्शन पर जा रहे हैं। ठीक है बेटी, 100 बच्चे जा रहे हैं। यदि एक बस 25 बच्चे बैठाते हैं एक बस में, तो उन्हें कितनी बसों की आवश्यकता होगी बेटे? एक में 100, एक में 25 बैठे हैं, तो 100 के लिए तो 25 को डिवाइड कर देंगे हम। 25 से 25 चौका 100, 4 बसों की जरूरत पड़ गई है ना। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो।
और एक में 25, दूसरी में 25, तीसरी में 25, चौथी में 25। ये लॉन्ग मेथड हो जाता है, ऐसे निकल नहीं पाएगा आपसे। ठीक है, थोड़ा छोटा दे रखा हो जाता है, इतना छोटा तो निकाल दोगे, बड़े में आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। 25 जनवरी 2019 को कैसे लिखोगे बेटे? 25 का 25, जनवरी कौन सा महीना है? पहला महीना है, और 19 को इस तरीके से लिख दोगे, है ना। अगले पे देखो बेटा, एक सब्जी वाला एक दिन में 825 रुपए की सब्जी बेचता है, तो 17 दिन में कितने रुपए की सब्जी बेचेगा? देखो बेटे, एक दिन में 25 की बेचता है तो 17 की पूछी, वही वाली बात हो गई है कि एक दिन में आप एक टॉफी खाते हो, 17 दिन में कितनी खाओगे? 17 खाओगे। एक दिन में 2 खाते तो 17 दिन में कितनी खाओगे? 34 खाओगे। तो ये कहता है कि एक दिन में ये 825 रुपए कमाता है, तो 17 दिन में कितने कमाएगा? तो क्या करेंगे बेटे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहाँ पे पहले 7 से कर लेना, फिर 1 से कर लेना, और फिर ऐड कर देना। मल्टीप्लाई सबको आती है, और ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 14,025। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटे आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो बेटे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे आप उनसे भी कर सकते हो, आपके फाइनल एग्जाम में भी ये काफ़ी हेल्प करेंगे। और बच्चे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं PDF डालूंगी, ताकि आपको बाद में अगर रिवाइज करना तो आप आराम से वहाँ पे रिवाइज कर सकें। ठीक है, मिलते हैं बच्चे ऐसी वीडियो के साथ।